मोदी 3.0 का पहला बजट आज पेश होगा। यानी कि पहला आम बजट आज पेश होने वाला है। संसद में सुबह 11 बजे आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने वाली है। लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट में किसान रोजगार पर खास फोकस रहने वाला है। तो इस बार के बजट में आम जनता के लिए क्या खास होगा, इस पर खास फोकस है और सभी की निगाहें फिलहाल इसी पर टिकी हुई है। दिव्या, बहरहाल आपको जानकारी दे दें कि 11 बजे बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण और इस बार कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिस पे खास फोकस होगा, चाहे वो किसान हो, रोजगार हो, महिला को लेकर क्या कुछ है इस बजट में खास, इसी के साथ साथ युवाओं को लेकर क्या कुछ खास है और इसी के साथ साथ किसानों के लिए क्या कुछ खास है। इन तमाम चीजों पर खास फोकस रहेगा। साथ ही साथ टैक्स को लेकर भी क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट पर, उस पर फोकस होगा। और आपको जानकारी दे दें कि बजट को लेकर हर किसी की जो एक अपनी उम्मीद है, मोदी 3.0 का ये पहला आम बजट है जो आज 11 बजे संसद में पेश होगा। ये आम बजट बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज 11 बजे यानी कि कुछ ही घंटों के बाद निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संसद में कुछ ही घंटों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 7वीं बार निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। हालांकि मोदी 3.0 का ये पहला आम बजट होगा। बिल्कुल, और बजट में क्या खास होगा इस पर तो निगाहें टिकी ही हैं। और जिस तरीके से महंगाई से बताया जा रहा है लोग परेशान हैं, जब लोगों से बातचीत हुई है तो वो महंगाई से कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आ रहे हैं। इसमें कितनी राहत आम जनता को मिलने वाली है ये देखना भी बेहद खास होगा। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे तमाम गेस्ट भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानस चुग जो कि अर्थशास्त्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही शशांक अग्रवाल ये भी अर्थशास्त्री हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मानस जी, आपके पास पहले आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी इस बार का बजट 2024 मोदी 3.0 का ये पहला आम बजट पेश होने वाला है, क्या खास हो सकता है? इस बार का बजट एक स्पेशल बजट है क्योंकि जो गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है पॉपुलिस्ट, ये जो गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। जब कोalition गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है तो एक्सपेक्टेशंस जिन कोalition गवर्नमेंट के साथ फॉर्म हुई है उनकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है। तो ये पॉपुलिस्ट बजट की काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। पॉपुलिस्ट बजट का मतलब ये होता है कि हर एक आम नागरिक और एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए हर एक आम नागरिक के पास ज़्यादा पैसे आए, कंजम्पशन इंक्रीज हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है। जहाँ प्राइवेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है बट गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होती है उस स्पेसिफिक की। तो जब तक पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा उससे हर एक आम नागरिक, चाहे वो फार्मर्स हो, आम नागरिक हो, महिलाओं हो, सबके पास ज़्यादा पैसे उनके पास आएंगे। और ये कैसे होता है, या तो एक इनकम टैक्स रिडक्शन की डिडक्शंस इंक्रीज हो गई या स्लैब्स में कहीं ना कहीं चेंज हो गया। तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन हाई है लोगों की कि इस बार ऐसा बजट आएगा जो मोदी 3.0 बजट है और निर्मला सीतारमण जी का ये 7th बजट है। तो ये एक ऐसा बजट एक्सपेक्टेड है कि सब एक खुश होके निकलेंगे इस बजट के बाद। ठीक है, मानस चुग जी, आपका कहना है कि इस बजट से हर कोई खुश होगा, लेकिन हमारे साथ शशांक अग्रवाल भी जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। शशांक अग्रवाल जी, ये नीतीश नायडू वाला बजट होगा या आम आदमी वाला बजट होगा, यानी कि मिडिल क्लास वाला बजट होगा? क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो भी बहुत ज्यादा है, पॉलिटिक्स प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और मोदी 3.0 का ये पहला बजट है तो कहीं ना कहीं आम जनता को बेहद उम्मीद है। ये बजट किसके लिए खास और किसके लिए आम? नमस्कार मैम, मैं सभी गेस्ट को नमस्कार करता हूं और इस बात पे जरूर आपको जोर देना चाहूंगा, जब 2014 में पहला बजट आया था बीजेपी सरकार का, जब क्लीन गंगा के लिए काफी फंड दिया गया था, तो ऐसे ही कहते हैं ना, जब आप पॉपुलिस्ट, जैसे मानस जी ने बताया, पॉपुलिस्ट बजट आता है तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते और बहुत सारी रुकावटें भी खड़ी होती हैं। तो जाहिर सी बात है, नायडू जी वाला, नीतीश कुमार जी वाला वो बजट तो आना ही पड़ेगा, उसका मेरे को लगता नहीं कोई ऑप्शन बचा है कि नहीं आएगा। दूसरी और जब हम देखते हैं कि इस बजट को लेके, तो इस बजट के अंदर ये साफ रहेगा, जैसे क्योंकि देखिए इससे पहले ही ना जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उसमें इन्होंने गेमिंग सेक्टर को लेके जो रुख दिए कि भाई वी आर नॉट सॉफ्ट, हम हल्के नहीं, हम
कड़े डिसीजन अभी भी लेते रहेंगे। तो वो डिसीजन अभी भी इनके चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है बजट में ये ज्यादा रियायतें देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पॉपुलिस्ट बजट रहेगा ही रहेगा, और हम सबके बेनिफिट में रहेगा। चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर देखें, जो आपने बोला, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर देखें, या कोई भी सेक्टर देखें, ये हमें रियायत देने की कोशिश करेंगे। वो रियायतें कैसे देंगे, क्योंकि देखिए 140 करोड़ का परिवार है हमारा, तो किस तरीके से देंगे कि सबका भला भी हो और नुकसान भी देश का ना हो, ये मेरे को लगता है बहुत देखने वाली चीज है, और हम सब आज पूरे दिन इस चीज पे विचार करेंगे। जी, जैसा कि आपने कहा कि रायतें सबको देंगी और उम्मीद भरा आज का ये दिन है, लेकिन अगर आज से पहले की बात करें तो 6 बार वो बजट पेश कर चुकी है निर्मला सीतारमण। लेकिन अगर निर्मला सीतारमण की बात करें तो उनके बजट में आज तक कभी कुछ इतना खास नहीं रहा है, लेकिन ये मोदी 3.0 का पहला बजट है, इसलिए बेहद जो उम्मीदें हैं वो आम जनता की है। मैम, इस साल से पिछले बजट काफी अलग रहेंगे, ये मेरी उम्मीद है। आपको भी ये उम्मीद लगी रही होगी, क्योंकि कुछ तो फर्क है इस बार के बजट से पिछले सालों के बजट में, और हमने वो चीजें देखी भी हैं, रिजल्ट्स में भी देखी हैं, प्लस उनके विचारों में भी देखी हैं। जब हम बात करते हैं आज फ्री बिजली की, पूरे देश में कहीं ना कहीं ये बात घूम रही है। मोदी जी ने अपने उसमें भी रखा था कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रखा था, भाई हम फ्री बिजली विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्कीम भी है लेकिन बेनिफिट भी है, तो वो दोनों चीजें एक साथ इंप्लीमेंट होना और लोगों का उसको यूज करना अपने आप में, आप कहते हैं ना पॉपुलिस्ट बजट यही होता है। आप इस तरीके से बेनिफिट देते हैं कि लोगों को समझ भी नहीं आते कि वो बेनिफिट हैं, या उनको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं है जो दिशा मेरे को समझ आती है। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मानस चुग जी भी जुड़े हुए हैं। मानस चुग जी, जिस तरीके से आज ये बजट पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण, 2047 के विकसित भारत के रोड मैप के लिए बजट बेहद खास होने वाला है। इसी के साथ साथ युवा के रोजगार सृजन के लिए ये बजट जो है वो बेहद खास होने वाला है। और उस तरीके से चुनाव से पहले जिस तरीके से हमने लोक लुभावन भाषण सुने, क्या उस भाषण का असर इस बजट पर भी पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ने वाला है। कल ही जब इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि अगर हम वो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं 2047 तक, तो हमें 80 लाख के अराउंड हमें जॉब्स ईच एंड एवरी ईयर चाहिए। वो 80 लाख जो जॉब्स हैं उसके लिए हमें हर साल ऐसे सेक्टर्स में फोकस करना पड़ेगा जहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। और वो ऐसे सेक्टर्स हैं लाइक गारमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर। इन सेक्टर्स में जब तक फोकस नहीं होगा तब तक हम इतनी युवाओं के लिए जॉब इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ऐसे एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट ऐसी और स्कीम्स लेके आए जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, क्योंकि युवाओं को जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो हम वो अपने आप को डेवलप नेशन समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर फोकस नहीं होगा बजट के अंदर, तब तक हम अपने आप को सोच नहीं पाएंगे कि हम एक डेवलप नेशन है। तो उसके लिए ऐसे सेक्टर्स में एक्सपेक्टेड है कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा है, अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। गवर्नमेंट मूव करना चाहती है टू मैन्युफैक्चरिंग का अभी कंट्रीब्यूशन टू द GDP थोड़ा कम है, अराउंड 15 to 17% है, बट गवर्नमेंट का काफी फोकस है कि जो वैल्यू एडिशन चेन है हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो इम्प्रूव हो। उसके लिए जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स थी जो टेक्सटाइल के लिए भी आई थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए भी आई है, और सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आई है। ऐसी एक्सपेक्टेड है कि वो अदर सेक्टर्स के लिए भी आए जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो और देयर बाय हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़े। चलिए, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की भी आपने बात की और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार रोजगार को लेकर के भी खास फोकस होगा, और जिस तरीके से महंगाई से जनता त्रस्त है इसको लेकर के आज क्या राहत आम जनता को मिल सकती है।